नमस्कार दोस्तों, आज मैं गंगा मैया और भागीरथी की एक अद्भुत कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देवी गंगा की अवतार की कथा सुनाना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले रघुकुल में एक महान राजा हुए जिनका नाम था राजा सगर। उनकी दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। महारानी अस्ति को एक पुत्र हुए जिनका नाम था असमंजस। वे जन्म से ही पागल थे, इसलिए महाराज ने दूसरी शादी किया था। दूसरी रानी प्राप्ति को देवीचा से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। महाराज सगर का वंश आगे बढ़ रहा था। उचित समय आने पर राजकुमार असमंजस का विवाह देवी कंचनमाला के साथ किया गया। उन्हें भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था राजकुमार अंशुमान। सभी राजकुमार हंसी खुशी के साथ रह रहे थे। एक समय की बात है, महाराज सागर को इच्छा हुई कि वह चक्रवर्ती हो चुके हैं, इसलिए उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। महाराज सागर ने एक महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ भली भांति संपूर्ण हो गया और अब बारी थी अश्वमेध के संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने की। सभी राजकुमारों इसका कार्यभार सौंपा गया। वे सभी अश्वमेध के पीछे पीछे संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने लगे। स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र को यह सब देखकर अत्यधिक जलन हुई, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि धरती पर अपना एक छत्र राज्य करने के बाद अब महाराज सागर स्वर्ग में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। इसलिए एक रात्रि इंद्र ने चोरी से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और समुद्र के अंदर जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रही थी उनके पास जाकर बांध दिया। जब अश्व कहीं नहीं मिला तो सभी राजकुमार चारों दिशाओं में उसे ढूंढने लगे। इसी प्रकार ढूंढते हुए सभी समुद्र तट पर जा पहुँचे और समुद्र के अंदर उन्हें अश्वमेध के होने की शंका हुई। समुद्र के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के पास अश्व बंधा पड़ा है। सभी राजकुमार अत्यंत क्रोधित हो गए और बिना कुछ सोचे समझे भगवान कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे, उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगे। इस प्रकार अवहेलना के कारण भगवान कपिल की तपस्या भंग हो गई और वे अत्यंत क्रोधित हो गए। एक ही क्षण में सभी राजकुमारों को वे अपने योग से जलाकर भस्म कर दिए और पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। बहुत समय बीत जाने के बाद भी अयोध्या में ना तो अश्व लौटा और ना ही 60,000 राजकुमार। महाराज सागर को बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने पोते अंशुमान को राजकुमार को ढूंढने के लिए भेजा। बहुत ढूंढने के बाद अंशुमान को नारद जी मिले। उन्होंने उनसे सारी कथा कह सुनाई। अंशुमान सीधा भगवान कपिल मुनि की शरण में गया और उनसे अनुनय विनय करने लगा। मुनि तो दयालु होते ही हैं। वे तुरंत मान गए और कहा, हे राजकुमार अंशुमान, आप अश्व को लेकर अपनी राजधानी अयोध्या लौट जाइए। आपके पिता महासागर चक्रवर्ती हैं। आपके वंश का नाम इस संसार में सदैव आदर के साथ लिया जाएगा, किंतु आपके जो यह 60,000 पूर्वज मेरे क्रोध के कारण भस्म हो गई हैं, उनकी मुक्ति के लिए आपको देवी गंगा को स्वर्ग से उतार कर धरती पर लाना ही होगा। देवी गंगा के चरण स्पर्श होने के बाद ही इन आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। राजकुमार अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आए। अश्वमेध पूर्ण हुआ। महाराज सागर, उनकी दोनों पत्नियां और उनके पुत्र राजकुमार असमंजस और उनकी पत्नी कंचनमाला, यह सभी अंशुमान का विवाह करवाकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए ताकि वह गंगा जी को प्रसन्न कर सकें। बहुत तपस्या के बाद भी गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई, अपितु वे सभी शरीर त्याग कर परम धाम को चले गए। यहाँ अयोध्या में राजकुमार अंशुमान के यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम रखा गया राजकुमार दिलीप। जब राजकुमार दिलीप बड़े हुए तब अंशुमान ने उन्हें राजा बनाया और उनका विवाह करवाया। राजकुमार दिलीप को एक सुंदर पुत्र हुआ जिनका नाम था भागीरथ। इसके पश्चात महाराज अंशुमान भी अपनी पत्नी के साथ गंगा जी को मनाने के लिए तपस्या हेतु चले गए। समय की कुछ ऐसी गति चली कि गंगा जी नहीं मानी और महाराज अंशुमान अपनी पत्नी सहित स्वर्गलोक पहुंच गए। वंश में चली आ रही प्रथा के अनुसार महाराज दिलीप ने अपने पुत्र राजकुमार भागीरथ को राजा बनाया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने चले गए, किंतु देवी गंगा नहीं मानी।
महाराज दिलीप और उनकी पत्नी भी समय आने पर बैकुंठ लोक को चले गए। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद सभी लोगों में उत्सुकता हो गई कि आखिर देवी गंगा कब इस धरती पर आएंगी, इस सगर के पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। इस प्रकार महाराज सगर की 4 पीढ़ियां देवी गंगा को मनाते मनाते थक गईं, किंतु वे नहीं मानी। विश्वामित्र जी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाया और कहा, अब महाराज भागीरथी ने देवी गंगा को मनाने के लिए स्वयं तपस्या करने जाने का निश्चय किया और हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा ने धरती पर आना स्वीकार कर लिया। महाराज भागीरथ ने महादेव से प्रार्थना की कि देवी गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दें, जिससे कि देवी गंगा के वेग के कारण यह पृथ्वी रसातल में ना धंस जाए। लोकहित के कारण भोलेनाथ महादेव तत्काल मान गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर देवी गंगा स्वर्ग से अत्यंत वेग के साथ धरती की ओर बढ़ी। महादेव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में स्थान दिया, इसलिए भगवान शिव को गंगा जल अत्यंत प्रिय है और वे गंगाधर कहलाते हैं। महादेव ने हिमालय पर्वत पर देवी गंगा को जटाओं से छोड़ दिया। अब आगे आगे भागीरथ चल रहे थे और पीछे पीछे उन्मुक्त देवी गंगा चल रही थी। देवी गंगा का इस धरती पर आगमन भागीरथी के कारण ही हुआ, इसलिए उनका नाम भागीरथी पड़ गया। उनकी यह यात्रा गंगोत्री से शुरू हुई और भारतवर्ष के अनेकों प्रांतों से होती हुई आगे बढ़ने लगी। पूरी सागर के तट के निकट ऋषि जानू का आश्रम था। देवी गंगा संपूर्ण वेग से भागीरथी जी के पीछे पीछे चल रही थी, इसलिए मार्ग में आश्रम को उन्होंने अपने जल के कारण बाढ़ से ढक दिया। ऋषि जानू अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी गंगा को अपनी अंजलि में भरकर पी लिया। इस प्रकार की अवहेलना आने पर देवताओं और भागीरथ ने ऋषि जानू से क्षमा याचना की, तब वे प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी जांघ से देवी गंगा को प्रकट किया और कहा, हे देवी गंगा, मैंने आपको अपनी पुत्री मानकर अपनी जांघ से प्रकट किया है, इसलिए आपका एक नाम जाह्नवी होगा। इस प्रकार देवी गंगा सागर में जाकर मिल गईं और वहां महाराज सागर के पुत्रों का उद्धार किया। वे सभी पुण्य आत्माएं देवी गंगा के कारण मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग लोक को चले गईं। इसी महातीर्थ को गंगा सागर कहा जाता है। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को गंगा अवतार की यह कथा कह सुनाई। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें प्यार दीजिए। धन्यवाद।